अपनी पूरी एनर्जी के साथ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मैं होप करता हूं कि आप सभी लोग एनर्जेटिक होंगे। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर मैं आप सभी लोगों को दो टर्म्स के बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। उस दोनों टॉपिक्स को हम लोगों ने प्रीवियसली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 7th में, लेकिन फिर भी एज ए रिवीजन में उसको यहाँ आपको समझाने वाला हूँ। वो जो टॉपिक है वो दोनों आपको ब्लू कलर, आप देख सकते हैं पैराग्राफ में ब्लू कलर से उसको मेंशन किया गया है। वो वर्ड है आपके बायोस्फीयर और इकोसिस्टम। तो हम बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। तो बायोस्फीयर है क्या? तो बायोस्फीयर बेसिकली आपका वो नैरो जोन अर्थ का है जहाँ पे आपका एयर, वाटर और लैंड इंटरेक्ट करते हैं और उस जोन में जहाँ पे आपका लाइफ एग्जिस्ट कर सके, तो इससे हम लोग बायोस्फीयर करते हैं। और दूसरा वर्ड है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का सिंपल मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन को ही इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। तो नेचुरल वेजिटेशन का सिंपल मतलब होता है जो प्लांट या जो ट्रीज़ बिना किसी ह्यूमन सपोर्ट के अपने आप उगते हैं, उन्हें हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और वाइल्ड रिसोर्सेज का सिंपल मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें जो हमें जंगल से प्राप्त होती हैं, उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग वाइल्ड रिसोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स बेसिकली हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, नट्स प्रोवाइड करते हैं, संग में फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं और कई ऐसे मेडिसिन की क्वालिटी हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं ये हमारे बायो जियो केमिकल साइकिल के फ्लो को मेंटेन करने में बहुत बड़ी अपनी इनकी भूमिका होती है, जिसके थ्रू हमको ऑक्सीजन, वाटर और कई ऐसे कंपोनेंट प्राप्त होते हैं जिनके बिना ह्यूमन की लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अब हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी किस तरह पूरे वर्ल्ड में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर दो फैक्टर काम करता है। पहला है आपका टेम्परेचर, दूसरा है आपका मॉइस्चर। किस प्लेस पे कितना टेम्परेचर मिलता है, कितना मॉइस्चर मिलता है, तो उसके आधार पर वर्ल्ड को 4 जोन में बांटा गया है। पहला आपका है फॉरेस्ट एरिया, दूसरा आपका ग्रासलैंड, तीसरा आपका सर्ब्स है और चौथा है आपका टुंड्रा रीजन। तो बेसिकली फॉरेस्ट जो है वो रीजन है जहाँ पे आपका वाटर अच्छी खासी मात्रा में मिलता है और अच्छी खासा मात्रा में उसको सनलाइट मिलती है, जिसके थ्रू वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरा है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड वो एरिया है जहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज़ कर है, जिसके कारण वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी हाइट, पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी हाइट कम होती है, उनकी डेंसिटी कम होती है। बेसिकली वो पूरा एरिया जो ग्रासलैंड का है वो मैक्सिमम कवर होता है आपके घासों के द्वारा। जहाँ पे आपका मार्जिन एरिया में आपका मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ पे आपके श्रब्स उगते हैं, सबसे पौधे, और उस रीजन को हम लोग श्रब्स कहते हैं। और टुंड्रा वो रीजन है जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहाँ पे ग्रोइंग सीजन भी बहुत कम होते हैं, जिसके थ्रू वहाँ पे पेड़ पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इन बेसिस पे वर्ल्ड को 4 जोन्स में बांटा गया है, फॉरेस्ट, रेनफॉल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 4 टाइप्स में बांटा गया। एक है आपका फॉरेस्ट, दूसरा आपका ग्रासलैंड, तीसरा आपका श्रब्स और चौथा आपका टुंड्रा रीजन। अब हम बात करते हैं कि वाइल्ड रिसोर्सेज हमारे लिए किस तरह बेनिफिट है। बेसिकली वाइल्ड रिसोर्सेज में आपके प्लांट्स भी आते हैं और एक वाइल्ड लाइफ आता है। वाइल्ड लाइफ का बेसिकली इंक्लूड करते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को और एक्वाटिक एनिमल्स को। तो जो एनिमल्स हैं वो हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, ओल्स देते हैं और हाइड देते हैं। जो हमारी बीज हैं, जो इंसेक्ट हैं, बेसिकली वो मरे हुए जानवर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। और दूसरा जो आपका हमारे इंसेक्ट्स हैं, बेसिकली उसमें बी जो मधुमक्खी होती है वो आपके हनी प्रोड्यूस करती है, जो एक नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है। और दूसरा आपका प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन में उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली जो हनी होती है, हनी बी होती है, यानी जो मधुमक्खी होती है वो आपका मेल एंथर से पॉलन ग्रेन को फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचाती है। दैट्स वाई इंसेक्ट्स भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं बर्ड्स की। तो बर्ड्स बेसिकली जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और वो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। जो आपका गिद्ध, जिसे हम वल्चर कहते हैं, तो वल्चर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज एन स्कैवेंजर एंड कंसाइडर अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी जो आपका वल्चर है वो स्कैवेंजर की श्रेणी में आता है, वो आपको मरे हुए जानवरों को खा के इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है। दूसरा कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, जितने बर्ड्स हों, इंसेक्ट हों, वो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। इन्हीं के कारण इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस्ड है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि क्या नीड है वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल वेजिटेशन को सेव करने की।
जैसे कि मैंने अपने पहले चैप्टर में आप सभी को बताया था कि कंजर्वेशन का मेन मीनिंग क्या होता है। तो कंजर्वेशन का मेन मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को कंजर्व करना, उसको फ्यूचर के लिए यूज़ करना। जैसे कि वेरियस फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कम होना, फॉरेस्ट फायर यानी कि नेचुरल प्रोसेस जैसे लाइटनिंग के थ्रू जंगलों में या फिर झाड़ियों के रगड़ने से जंगलों में आग लगना। इसका एक हम लोगों ने लाइव एग्जांपल देखा इस साल के स्टार्टिंग में, किस तरह ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट इस नेचुरल फायर का शिकार हुआ। तो जिस तरह हम लोगों ने कई रिपोर्ट देख रही हैं और कई ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं और कई ऐसे आपके फैक्ट हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरह पेड़ों की संख्या कम हो रही, जो हो सके आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध होगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि ये हमारे नुकसानदायक कैसे हैं। अगर हमें लकड़ी ना मिले, फल फ्रूट ना मिले तो क्या हमारा लॉस होगा। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि जो ऑक्सीजन है ये दो प्रोसेस, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है, तो वो हमारे द्वारा छोड़ी गई गैस जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में तब हम उसी वक्त हम लोग आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यही पेड़ पौधे लेके हमको ऑक्सीजन देते हैं, जिसके थ्रू हमारी जीवन चल रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही वाइटल रिसोर्स है। और दूसरा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन यही पेड़ पौधे हमको वाटर साइकिल में हेल्प कर देते हैं, थ्रू हमको वाटर मिलता है। और ये भी बात फैक्ट है कि अगर ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाए, ऑक्सीजन और वाटर, तो हो सके तो ह्यूमन में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। इसीलिए हमें प्लांट्स एंड ट्रीज़ को कंजर्व करना चाहिए, या बेसिकली हमें नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करना चाहिए। दूसरा आता है आपका क्यों वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करना चाहिए। जितने भी आपके एनिमल्स हैं ये इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर इनके ना होने से इकोसिस्टम का जो बैलेंस वो बिगड़ जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक सांप है, वो आपके एक मेढक को खाता है, और जो मेढक है वो आपके एक ग्रास हॉपर यानी टिड्डा को खाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो मेढक है वो एक शिकार भी यानी वो एक प्रे भी है, और वो शिकारी भी है यानी वो प्रेडिएटर भी है। तो अगर मान लीजिए मेढक की जो संख्या है, मेढक जो है वो ख़त्म हो गए, वो पूरी दुनिया से गायब हो गए, तो देखा जाएगा सांप का भोजन मेढक था। जब मेढक रहेगा तो सांप खाएगा क्या, और सांप अगर नहीं खाएगा तो सांप मर जाएगा, यानी सांप की जो स्पीसीज है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा आपका टिड्डे। अब टिड्डा जो उसको आपका टिड्डा घास खाता था, तो उस टिड्डे को घास तो मिल ही रही है, लेकिन उस टिड्डे को खाने वाला जो मेढक था वो अब गायब हो गया है। यानी कि वो टिड्डे को भैया छूट मिल गई, उस टिड्डे की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा ही राइज करेगी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात होगी, बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन पॉपुलेशन को किस अफेक्ट करेगा। मैंने आपको ऊपर स्क्रीन पे एक डायग्राम शो किया। इस डायग्राम आप देख सकते हैं किस तरह फ्लो ऑफ एनर्जी चल रहा है। इस चीज़ को मैंने आपके सांप, मेढक और टिड्डे के एग्जांपल समझाया है। आप देख सकते हैं किस तरह हर एक बीइंग, हर एक ऑर्गेनिज्म इस पूरे अर्थ पे जो मौजूद है वो किस तरह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और किस तरह हम इन सारे जीवों से एक तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। मैंने ऊपर इमेज में आपको एक राइनोसॉरस की इमेज फ़ोटो प्रोवाइड की है। आप देख सकते हैं किस तरह ये राइनोसॉरस जो है ये वर्ल्ड का आखिरी वाइट राइनोसॉरस है, और पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट में जो आपके जितने भी गेंडे हैं या वाइट गेंडे हैं, वाइट राइनोसॉरस हैं, वो अब ख़त्म हो चुके हैं, और मेयरली दे आर एक्सटिंक्ट। और जो हैं भी आपके राइनोसॉरस, वो आपकी बहुत ही बुरी कंडीशन में, क्योंकि इलीगल रूप से उनके सिंघों के लिए, उनके नाक हो गए उनके सिंघों के लिए उनका हंटिंग और पोचिंग किया जा रहा है। इसी तरीके से कई और एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स को उनके स्किन के लिए, कई बर्ड्स को उनके फेदर्स और फ्लैश के लिए, फॉर एग्जाम्पल पीकॉक को उसके ब्यूटीफुल फेदर्स के लिए उसको हंट किया जा रहा है। इसके कारण इनकी संख्या में बहुत बड़ी कमी आ रही है। अब हम बात करने वाले किस मेजर्स के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग अपने लेवल पे, अपने स्कूल में और अपने आस पास के सोसाइटी में थ्रू स्पीच एंड प्लेस के थ्रू लोगों के मन में इसके ऊपर अवेयरनेस फैला सकते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो आपके एक बहुत बड़े एरिया को फॉर दिस कॉस्ट सेव करके रख रहा है। जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई, नेशनल पार्क हुआ, बायोस्फीरिक रिजर्व हुआ, इन ऐसे 3 आपके कुछ एरिया हैं, उसको इन कैटेगरी में रखा जाता है जहाँ पे आपके प्लांट वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होता है। सो सबके मन में क्वेश्चन उठता है कि अगर जब ये तीनों जो मैंने नाम बताई हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, अगर ये सेम कॉस्ट के इसका नाम अलग अलग क्यों है। देखिए बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वो एरिया जहाँ पे आपके वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, मानव या ह्यूमन इंटरफेरेंस के। जहाँ का नेशनल पार्क है बहुत बड़ी
एक बहुत लार्ज एरिया होता है जहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ को और ही नहीं इकोसिस्टम जितने प्लांट हैं, फ्लोरा फौना, उन सबको कंजर्व किया जाता है। और जो आपका बायो वहाँ पे ना ही फ्लोरा फोना और एनिमल्स, उसके संग में जितने वहाँ जितने भी जैसे कुछ ट्राइब्स हैं वो भी वहाँ रहते हैं। उसमें उसके एक लेयर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सर्कल अगर मैं मानता हूँ, सर्कल के अंदर का जो समझ सकते हैं 60% जो एरिया होता है, वो एरिया पे आपके वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फोना को कंजर्व किया जाता है। और संग में उसके जो बाउंड्री होती है वहाँ पे आपके ट्राइबल्स रहते हैं और कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट धरोहर जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको कंजर्व करके रखा जाता है। सो बेसिकली ये लास्ट वीडियो था चैप्टर का। अब इस चैप्टर में हम जानते हैं सीखा क्या। इस चैप्टर में सीखा कि लैंड क्या होता है, क्या लैंड किस तरह लैंड का फॉर्मेशन होता है, किस मेजर्स क्या लैंड के साथ लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है। सेम चीज़ हम लोगों ने सॉइल और वाटर में पढ़ा। और हम ये जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड रिसोर्सेज ऑफ वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के थ्रू हम ये जानते हैं कि इन सब चीज़ों के हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस हो, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और किस तरह इसका आज मिसयूज हो रहा है और किन मेजर्स के थ्रू इसको हम कंजर्व या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये चैप्टर एंड हो गया। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं अगले कल एक वीडियो डालूंगा। उस वीडियो में इस क्वेश्चन एक लिंक दिया, उस लिंक के थ्रू आपको इस क्वेश्चन के जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ, आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए, मैं उसको अगले वीडियो में कवर अप कर लूँगा। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो।